घबराइए मत, आप बहुत अच्छे आदमी। आप खाली पान खा लीजिए तो लगेगा कि कोलवरी में आग लगा के बैठे हैं आप इतना बढ़िया दिख रहे हैं। आप थोड़ा सा आवाज बढ़ा दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। हजरात, मैं ये अर्ज कर रहा था कि यहाँ के लोग बहुत, हाँ चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, माशाअल्लाह। रोशनी का छोड़ दो, ठीक है। हो सके तो आप ये जगह छोड़ दीजिए। एकदम बहुत अच्छा बजा दिया, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया भाई। आप टेंशन में लग रहे हैं, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। हम आपके साथ हैं, आप मेरे साथ हैं। जब आप नहीं तो हम नहीं, आप जब नहीं तो हम नहीं, हम नहीं तो आप नहीं, आप हैं तो हम हैं। आप एकदम मुस्कुराते रहिए, आपका साथ हमारा साथ है, इसलिए आप टेंशन मत लीजिएगा। भाई ने कहा दोबारा पढ़ दिए, रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए, बंद कमरे में एक रोशनदान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो लिखा हो माथे पर, आपके सीने में हिंदुस्तान होना चाहिए। क्या बात है, बहुत खूब, आपके सीने में हिंदुस्तान होना चाहिए। और मंसूर भाई, ये तो आज के कुछ लोग छुटभैये लोग हैं जो कहां से कहां आवाज उठाते हैं, मगर जब 15 साल 20 साल पहले पीछे जाइए तब जाकर ये हिंदू मुस्लिम का प्यार नजर आएगा हिंदुस्तान में। अजीब लोग हैं, सिप्पियां बनाते थे, समंदरों में वो मछलियां बनाते थे। हमारे गांव में 2-4 हिंदू दर्जी थे जो नमाजियों के लिए टोपियां बनाते थे। क्या बात है, बहुत खूब। हमारे गांव में 2-4 हिंदू दर्जी थे, हमारे गांव में 2-4 हिंदू दर्जी थे जो नमाजियों के लिए टोपियां बनाते थे। शिकस्त कल्ब के जज्बात लेके आया हूँ मैं, अपनी आंखों में बरसात लेके आया हूँ। हुजूर निगाहें करम करे मुझ पर, बड़े अजीब से हालात लेकर आया हूँ। अमीर शहर से कह दो कि भीख ले जाएं, दरे रसूल से खैरात लेके आया हूँ। सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। मिंबर नूर पे तशरीफ़ फरमा मोहतरम उलमाए अहले सुन्नत शोरा इकराम, सामईन बज़्म नबविय्या, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो इश्क़ सरवरे आलम में चूर रहता है, गमे ज़माना से हर वक्त वो दूर रहता है। दुरूद पढ़ते रहा कीजिए नईम रज़ा, दुरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर रहता है। सरकार इमाम आली मकाम की बारगाह में सिर्फ हुसैनी बनने से और काम नाम लेने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, बल्कि करबला की जमीन पर इमाम आली मकाम ने गर्दन कटाई थी, खानदान लुटाया था, तो वहां से एक पैगाम भी भेजा था, जब तक जियो जहां भी रहो मीर की तरह, दुश्मन की समत बढ़ते रहो तीर की तरह। आती है करबला से ये आवाज आज भी, सजदा करो तो हजरत शब्बीर की तरह। आती है करबला से ये आवाज आज भी, सजदा करो तो हजरत शब्बीर की तरह। इसलिए सरकार इमाम हुसैन के चाहने वालों, मोहब्बत और एहतराम के साथ बैठिए। मैं बहुत टेंशन में था कि इतना बड़ा मजमा सजाया गया क्या होगा, लेकिन अब आने के बाद पता चला, पता चला कि आशिकों का हुजूम ये इशारा कर रहा है, इशारा कर रहा है, इशारा कर रहा है। ऊंचे महलों से खंडर का रास्ता हो जाएगा, हम फकीरों से जो उलझेगा फना हो जाएगा। तू खुदा का नाम लेकर घर से निकला है तो फिर बहते दरिया में उतर जा, रास्ता हो जाएगा। तू खुदा का नाम लेकर घर से निकला है तो फिर बहते दरिया में उतर जा, रास्ता हो जाएगा। कदम कदम पे उजाले उतर के आएंगे, तेरे नसीब में तारे उतर के आएंगे। सहारा बन के निकल घर से बेसहारों का, तेरी मदद को फरिश्ते उतर के आएंगे। दुनिया ने लाख चाहा कि आशिकों की भीड़ कम की जाए, कोई न कोई हरबा इस्तेमाल किया जाता रहा, मगर नबी के चाहने वालों का ये अजीम मजमा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। कसम खुदा की मेरी नजर में वो काबिल एहतराम होगा। कभी तो उनका करम होगा कि झुक के मेरा सलाम होगा। न रोकने से ये रुक सकेगा, न बंद करने से बंद होगा। न रोकने से ये रुक सकेगा, न बंद करने से ये बंद होगा। जहां भी अहले रज़ा रहेंगे वहां दरूद व सलाम। नारे रोकने से ये रुक, नारे रिसालत, न रोकने से ये रुक सकेगा, न बंद करने से बंद होगा।
जहां भी अहले रजा रहेंगे वहां दरूद व सलाम होगा। खुदा है मोती नबी है कासिम, जहां में ये सिलसिला है कायम, जो देगा सबको खुदा ही देगा मगर मोहम्मद का नाम होगा। हजरत अदब व एहतराम की इस पाकीज़ा मजलिस में मोहतरम नईमुल फिरदौस और उनकी पूरी टीम की खूबसूरत दावतों की काट पाकर हिंदुस्तान के वो तमाम तर दिलो दिमाग जिनका नाम आपने पोस्टर में पढ़ा है वो सब तशरीफ ला चुके हैं। मैंने बहुत पहले 4 मिसरा कहा था, इनको वाक़ा की नूरी चौखट से बेअदद बेहिसाब मिलता है। आलिमों का खूब रुतबा है यारो, देखने से ही सवाब मिलता है। मोहतरम इमरान रजा साहब जिनकी बेपनाह मेहनतें, जो लोग सर पे टोपी नहीं रखे हैं, बहुत लोगों को मैं देख रहा हूँ, वो रख ले, ये अच्छी बात नहीं है। मजलिस मुस्तफ़ा है, ये अदब की महफिल है, सर पे टोपी रख लें। और अगर आपने टोपी लेकर नहीं आया तो जिस कुर्सी पे बैठे हैं वही सर पे रख लें। क्यों नहीं लेकर आए थे आप? आपको नहीं मालूम था? अच्छा जलसे में आप जा रहे हैं, आपको मालूम नहीं था आप जलसे में जा रहे हैं। अफसोस होता है साहब, उमंग व शौक में फैशन परस्ती छूट जाती है, जरा सी उम्र बढ़ती है तो मस्ती छूट जाती है। हम बस में जाते हैं तो टिकट का ध्यान रहता है, मगर जलसे में आते हैं तो टोपी छूट जाती है। खुदा की कसम ये टोपी अगर आपने सर पे सजा लिया तो फिर दावेदारी और जिम्मेदारी के साथ जमाल अख्तर ये 4 मिसरा कहेगा, अमेरिका, रूस और ना जापान की टोपी सब देख के हैरान है मुसलमान की टोपी। महशर में मिल जाएंगे वफादारों के वास्ते, लग जाए अगर हाथ रजा खान की टोपी, महशर में मिल जाए। बहुत अच्छे सजा लीजिए सर पे टोपी, ये बहुत अच्छा मामला है। जिनके सर पे टोपी नहीं रख लीजिए, जूते चप्पल है तो निकाल लीजिए। अगर कोई दिक्कत है तो मैं गारंटी लेता हूँ कि जूता आपका चोरी नहीं होगा, और अगर होगा तो आप समझ लीजिएगा मैं थोड़ी जिम्मेदार हूँ। मैं बहुत ज्यादा रिस्क भी नहीं लेता। अभी एक जगह शादी में पहुंचा था, वलीमे की दावत में, नारे तकबीर, नारे तकबीर। जरा पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाएं और जरा लहरा कर पूरी तबीयत और पूरी ताकत के साथ, बाजुओं को पूरी ताकत के साथ, जरा मोहब्बत के साथ नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हस्सानुल हिंद हजरत अलहाज दिलकश राजवी साहब किबला। माशाअल्लाह ये शोराए किराम की पूरी टीम मेंबर शरीफ पर मौजूद हो गई, अल्लाह सलामत रखे। बहुत कम वक्त है, बहुत खूबसूरत लम्हा है, बस एक नात का मिसरा पढ़ना है, वहाँ से आपकी समातों की इम्तहान लेना है। 2 मिसरे पढ़ूंगा और मुझे पता चलना चाहिए कि आपकी समातों की उड़ान कहाँ तक है। ये जो सामने लोग खड़े हैं, अगर आपको भी कहीं जगह मिल रही है तो बैठ जाइए, कब तक खड़े रहिएगा? आपके बदले में हम खड़ा है, ये क्या कम है? आप बैठ जाइए तो अच्छा लगेगा, नहीं है तो आके कुछ कुर्सियां बल्कि पीछे खसका लीजिए, सामने बैठ जाइए। 1 घंटे का मामला तो है नहीं भाई, रात भर का मामला है कि नहीं? उलमाए किराम की खूबसूरत जमात। तो हजरात अब तैयार हैं, सिर्फ नात का 4 मिसरा पढ़े। जरा सा एक मरतबा पूरा मजमा मोहब्बत के साथ मुस्कुराकर हाथों को उठाकर बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। और जरा मोहब्बत के साथ कहते हैं या रसूल अल्लाह। अगर कोई कहे कि पुकारना शिर्क है तो उसके गर्दन मरोड़ सकते हैं आप। इश्क़े नबी में हो के मुअद्दब पुकारिए, सुनते हैं वो सदाएं उन्हें सब पुकारिए। इतना ख्याल रखिए मदद आएगी जरूर, अल्लाह के रसूल को जब जब पुकारिए। तो जरा पूरा मजमा मोहब्बत के साथ दोनों हाथ उठाएं और लहरा कर बोले या रसूल अल्लाह। और जरा मोहब्बत के साथ बोले या रसूल अल्लाह। सर से पांव तक आईना ही आईना कोई नहीं। आपकी खूबसूरत दुआएं और उलमाए किराम की दुआओं के साथ आपके तवज्जो मेरे साथ, मेरे शेर के साथ शिरकत करता चले आगे बढ़े। शब्बीर औरंगाबादी की खुसूसी तवज्जो के साथ, सर से पांव तक आईना ही आईना कोई नहीं, दोनों आलम में मिसाले मुस्तफा कोई नहीं। सर से पांव तक आईना ही आईना कोई नहीं, दोनों आलम में मिसाले मुस्तफा कोई नहीं। कह दिया सिद्दीक ने चारों तरफ ढूंढा मगर या मोहम्मद आप जैसा दूसरा कोई नहीं। कह दिया सिद्दीक ने चारों तरफ ढूंढा मगर, कह दिया सिद्दीक ने चारों तरफ ढूंढा मगर या मोहम्मद आप जैसा। कह दिया सिद्दीक ने चारों तरफ ढूंढा मगर या मोहम्मद आप जैसा दूसरा कोई नहीं। अदब एहतराम की इस पाकीज़ा जमीन पर अपने वजूद को समेट कर बैठिए। न जाने कब रात के कौन हिस्से में अच्छा मिसरा आपकी समातों से टकरा जाएगा और आप बगैर वीजा, बगैर पासपोर्ट के मदीने शरीफ की तरफ उड़ान भर जाए, ये कहा नहीं जा सकता। मेरे आका अगर कबूल कर लें आपका बैठना तो मुझे यकीन है यहीं से मदीने शरीफ जाना आसान हो जाएगा। अदब एहतराम की इस पाकीज़ा जमीन पर नातिया शायरी की सौगात बहुत देर से पेश किया
किए जा रहे हैं। आपकी समातों की झोली मनोवर और ताबनाक हो गई है। मोहब्बत के साथ हाथ उठाइए, आपके हाथ उठ जाए, मोहब्बत से लहरा जाए। फिजाओं में हाथ लहराकर एक आलिम का इस्तेकबाल कर लीजिए। जहाँ जहाँ तक मेरी नजरें जा रही है, अगर आप नारा लगाना जानते हैं तो मोहब्बत के साथ बेखौफ, बेडर होकर, निडर और बेबाक होकर अपने हाथों को लहराकर मोहब्बत से नारा लगाएं। नारे तकबीर। मजमा जितना है आवाज उतनी नहीं आ रही है। अगर आप कहीं से कोई खौफ खा रहे हैं तो हम ये 4 मिसरा आपकी समातों की झोली में डालेंगे। सितम के भाप से डरते नहीं हैं, यजीदी छाप से डरते नहीं हैं, हुसैनी हैं अगर हम जिद पे आ जाए तो किसी के बाप से डरते नहीं हैं। अगर ये बात सही है तो जरा मेरे आवाज के साथ आवाज मिलाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अशरफुल औलिया कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारे हुफाज़े किराम, मसलके आला हजरत। जब दिल किसी ख्याल से गमगीन हो गया, जिक्र रसूल पाई से तस्कीन हो गया, सरकार ने गरीब को ऐसा किया पसंद, ये देखकर अमीर भी मिस्कीन हो गया। करो तुम नेकियों का काम, दुनिया याद रखेगी, कयामत तक तुम्हारा नाम दुनिया याद रखेगी। ये वो मजहब है जिस पर मुस्कुराने पर भी है नेकी। ये मेरा मजहब है इस्लाम, दुनिया याद रखेगी। बिलाली रंग है अपना, गुलाबी हो नहीं सकता। कोई कुछ भी कहे लेकिन फसादी हो नहीं सकता। मेरा ईमान कहता है कि जो ईमान वाला है किसी भी हाल में आतंकवादी हो नहीं सकता। मेरा ईमान कहता है कि जो ईमान वाला है किसी भी हाल में आतंकवादी हो नहीं सकता। चूंकि मामला यहाँ तक पहुँचा है कि कुछ फसादियों ने कहां से कहां तक बात पहुँचा दी, वरना मेरा मजहब वो मजहब है खिलकत में खुदा उसको जीशान बनाता है, जो सबसे अलग अपनी पहचान बनाता है। इस्लाम को नादानों आतंक से मत जोड़ो, इस्लाम दरिंदों को इंसान बनाता है। अभी मैंने सुना है हजरत मौलाना नईमुल फिरदौस साहब के हवाले से कि ये जो बस्ती है यहाँ हिंदू मुसलमानों का एक संगम है, बड़े मोहब्बत के साथ लोग यहाँ रहते हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। अगर ऐसा हिंदू और ऐसा मुसलमान यहाँ रहे तो हिंदुस्तान के किसी खित्ते में कोई झगड़ा ही ना हो, कोई मामला ही ना हो, कोई फसाद ही ना हो। हम तो कहते हैं रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए, बंद कमरे में एक रोशनदान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम जो लिखा हो आपके पेशानी पर, आपके सीने में हिंदुस्तान होना चाहिए। बेशक, क्या बात है, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। घबराइए मत, आप बहुत अच्छे आदमी। आप खाली पान खा लीजिए तो लगेगा कि कोलवारी में आग लगा के बैठे हैं आप इतना बढ़िया दिख रहे हैं। आप थोड़ा सा आवाज बढ़ा दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। हजरात, मैं ये अर्ज कर रहा था कि यहाँ के लोग बहुत, हाँ चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, माशाअल्लाह। रोशनी का छोड़ दो, ठीक है। हो सके तो आप ये जगह छोड़ दीजिए। एकदम बहुत अच्छा बजा दिया, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया भाई। आप टेंशन में लग रहे हैं, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। हम आपके साथ हैं, आप मेरे साथ हैं। जब आप नहीं तो हम नहीं, आप जब नहीं तो हम नहीं, हम नहीं तो आप नहीं, आप हैं तो हम हैं। आप एकदम मुस्कुराते रहिए, आपका साथ हमारा साथ है, इसलिए आप टेंशन मत लीजिएगा। भाई ने कहा दोबारा पढ़ दिए, रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए, बंद कमरे में एक रोशनदान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो लिखा हो माथे पर, आपके सीने में हिंदुस्तान होना चाहिए। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत अच्छा। सीने में हिंदुस्तान होना चाहिए। और मंसूर भाई, ये तो आज के कुछ लोग छुटभैये लोग हैं जो कहां से कहां आवाज उठाते हैं, मगर जब 15 साल 20 साल पहले पीछे जाइए तब जाकर ये हिंदू मुस्लिम का प्यार नजर आएगा। हिंदुस्तान में अजीब लोग हैं, सिप्पियां बनाते थे, अजीब लोग हैं, सिप्पियां बनाते थे, समंदरों में वो मछलियां बनाते थे। हमारे गांव में तो 4 हिंदू दर्जी थे जो नमाजियों के लिए टोपियां बनाते थे। क्या बात है, बहुत खूब। हमारे गांव में 2-4 हिंदू दर्जी थे, हमारे गांव में 2-4 हिंदू दर्जी थे जो नमाजियों के लिए टोपियां बनाते थे। बहरहाल एक सिमरन बात आ गई जो मेरे भाई ने कहा है, बस उसके हवाले से मैंने थोड़ी बात कर दी। वैसे आपकी समाअत बहुत अच्छी है, अल्लाह फजल फरमाए, आप सुन बहुत अच्छा रहे हैं। टाइम बहुत ज्यादा वक्त हो गया है और वक्त की नजाकत भी है, कितनी देर माइक पर किसको रहना है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान के बड़े अच्छे अच्छे मुबल्लिग आए हुए हैं आज, अल्लाह की कसम आज आपका दिल
इश्क रसूल में डूब जाएगा, आपकी पेशानी चमकती नजर आएगी। क्योंकि तसव्वुर में मदीने की दरो दीवार आते हैं, तसव्वुर में मदीने की दरो दीवार आते हैं, तसव्वुर में मदीने की दरो दीवार आते हैं। जुबान पर जब कभी भी नात के अशार आते हैं, न जाने हुस्न यूसुफ के खरीदारों का क्या होगा। कोई कह दे जरा जाकर मेरे सरकार आते हैं। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत है। यूसुफ के खरीदारों का क्या होगा, कोई कहते जरा जाकर मेरे सरकार आते हैं। एक लड़का सो गया है, उसको कान के नीचे बताइए और बताइए कि जलसा सोने के लिए नहीं है, मुकद्दर को सोना बनाने के लिए है कि नहीं। सलामत रहिए, अल्लाह सलामत रखे। बहुत अच्छा लग रहा है, बस थोड़ा सा मुस्कुराते रहिए, चेहरे से टेंशन दूर होता रहे, है कि नहीं। कहीं से कोई परेशानी के आसार न हो। आपका मुस्कुराता चेहरा देखते हैं तो लगता है निजामत के जनरेटर में कोई 5 लीटर पेट्रोल डाल के चला गया है, मगर जब आप खामोश बैठते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आपको कोई रख के चला गया है और कान में बोल दिया है खबरदार हिलिएगा। ऐसा नहीं है ना। आप बहुत अच्छे, एक मर्तबा मोहब्बत के साथ हाथ उठाकर बुलंद आवाज से या हुसैन कह दीजिए। या हुसैन। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कितने अच्छे लोग हैं आप पहले कहाँ थे? पहले हमसे मुलाकात हो जानी चाहिए 2018 में। कितने अच्छे लोग, ऐसी इशारा काफी है। एक मर्तबा और मोहब्बत के साथ बुलंद आवाज से बोले या हुसैन, और जरा मोहब्बत के साथ बोले या हुसैन, और मोहब्बत के साथ बोले या हुसैन। ज़हरा का मुर्तज़ा का दुलारा हुसैन है। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, बहुत अच्छे। सुभान अल्लाह। कैपेसिटी होनी चाहिए, उतनी कैपेसिटी नहीं है, फिर भी आपकी दुआएं। मौलाना तौकीर औरंगाबादी, शब्बीर भाई देखिएगा मुस्कुराहट के साथ। मैं मिसरा पढ़ रहा हूँ, मुझे यकीन है अगर आपने सुन लिया तो इश्क की ज़बान मिस्री बन जाएगी और आप मुस्कुराते नजर आएंगे। कि ज़हरा का मुर्तज़ा का दुलारा हुसैन है, अल्लाह के नबी के नवासा हुसैन है, ज़हरा का मुर्तज़ा का दुलारा हुसैन है। मतलब मैंने पढ़ दिया। मक्ता कैसे संभालते हैं ये आपको बताने की जरूरत नहीं, आप सब हुसैनी बैठे हुए हैं। ज़हरा का मुर्तज़ा का दुलारा हुसैन है, अल्लाह के नबी के नवासा हुसैन है। मुर्दा समझ के गम न मनाओ हुसैन का, कुरान कह रहा है कि जिंदा हुसैन। मुर्दा समझ के गम न मनाओ हुसैन का, कुरान कह रहा है कि जिंदा हुसैन है, कुरान कह रहा है कि जिंदा हुसैन है। अल्लामा रईस साहब कलकत्ते के जमीन से आए हुए हैं। हम पूछते हैं हजरत फैजान भाई से कि इतना आप चंगा क्यों रहते हैं, इतना महंगे महंगे कपड़ा क्यों पहनते हैं। इनको बताया कि आपको मालूम नहीं कलकत्ते की जमीन बड़ी वसी जमीन है, वहाँ हम लोग प्रोग्राम कम करते हैं, चहारम 40वां ज्यादा पढ़ते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि 40वें में एक जगह पढ़ने में हम लोगों को कम से कम 40 से 50 हजार का फायदा हो जाता है। और अल्लाह का करम है कि महीना में 4-5 लोग मरिए जाता है। हजरत फैजान मुजाहिद कलकत्ता से आए हुए जादूगर हैं, इनसे आपकी मुलाकात कराता हूँ, मेरे पास वक्त बहुत कम है। हजरत अलहाज दिलकश नाज़मी साहब बैठे हैं, पूरे जिम्मेदारी के साथ बोलता हूँ, जिम्मेदारी के साथ बोलता हूँ। इनके दौर में जब जफर जलालपुरी का दौर था, हजरत राही बस्तवी का दौर था, अजमन सुल्तानपुरी का दौर था, 25 साल पहले जाइए तो बड़े अदब के साथ लोग नात पढ़ते थे, कागज में लिख के नात पढ़ते थे, देख के पढ़ते थे। 5 साल का दौर और चेंज हुआ, लोग डायरी आई मार्केट में, डायरी में लिख के नात पढ़ने लगे। दौर ने और तरक्की किया। 5 साल के बाद फिर मोबाइल आया, मोबाइल में देख के नात पढ़ने लगे। फिर और दौर ने तरक्की किया, फिर टैब आया मार्केट में, टैब देख के नात पढ़ने लगे। अभी 2022-23 में एक ट्रेंड चल रहा है, लोग बैग लटका के नात पढ़ रहे हैं। 5 साल और रुकिए, अगर ये सिलसिला जारी रहा तो सीमेंट का बोरा ले लेकर पड़ेगा, मगर यहाँ कम से कम ऐसा नहीं होने जा रहा है।